हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपका। इस वीडियो में बात करने वाले हैं आज की अमेजिंग न्यू वैकेंसीज के बारे में, जो कि वैकेंसी निकाली गई है एलएनटी की तरफ से। जी हाँ, लार्सन एंड टर्बो की तरफ से परमानेंट जॉब्स के लिए बम्पर वैकेंसी एक बार फिर से निकल चुकी है, जो कि ऑल इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। वैकेंसी है एल एन टी कंस्ट्रक्शंस की मिनरल्स एंड मेटल डिवीजन से वैकेंसी रिलीज हुई है। तो मेटल डिवीजन आप समझ सकते हो, एल एन टी स्टील, एल एन टी आयरन, एल एन टी जिंक, एल एन टी एल्युमिनियम, ये सारी डिपार्टमेंट की तरफ से परमानेंट जॉब्स के लिए नई वैकेंसी आउट हुई है, जो कि ऑल इंडिया के आईटीआई पास आउट, डिप्लोमा पास आउट और बीटेक के कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। डिग्री के कैंडिडेट ऑलमोस्ट एलिजिबल है, तो मौका मत छोड़िएगा आप सारे स्टूडेंट। स्टील माइनिंग, आयरन माइनिंग, इस तरह से आपकी जॉब्स यहाँ पर लगने वाला है। तो चलिए डिटेल नोटिफिकेशन वाइज हम डिस्कस करते हैं कौन कौन से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबिलिटी कंडीशन, सिलेक्शन प्रोसेस, एप्लीकेशन प्रोसेस वगैरह आपकी क्या होने वाली है। लेट स्टार्ट नाउ। आगे बढ़ने से पहले चैनल पे अगर आप नए हैं सो प्लीज डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन, ताकि इसी तरह लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब्स की एंड प्राइवेट जॉब्स की अपडेट आपको हमेशा मिलते रहे। और आप अपना ट्रेड, जितने भी आईटीआई पास आउट हैं, डिप्लोमा पास आउट हैं या फिर बीटेक, आप अपना ट्रेड, अपना ब्रांच हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, ताकि आपको रिप्लाई मिल जाएगी कि आप एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए या फिर एलिजिबल नहीं है। इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन के लिए आपको डायरेक्टली आना होगा एलएनटी की ऑफिशियल अकाउंट पे, जो कि मिलेगी आपको लिंक्डइन पे। लिंक्डइन एक अमेजिंग प्लेटफॉर्म है, आप लोग अपना अकाउंट इस पे क्रिएट ज़रूर कर लेना। ओके, तो ये है एलएनटी कंस्ट्रक्शंस, जो कि टोटली मेटल एंड मिनरल्स की ऑर्गेनाइजेशंस। इनका ऑफिशियल अकाउंट है, आप इनको फॉलो भी कर लें अगर आपने लिंक्डइन पे अपना अकाउंट क्रिएट कर लिया है तो जस्ट इन्हीं के द्वारा न्यू नोटिफिकेशंस पब्लिश की गई है मात्र 6 घंटे पहले। साइज योर अपॉर्चुनिटी टू डिजाइन द फ्यूचर एंड इंजीनियर द इम्पॉसिबल, जो कि रिक्रूटमेंट टोटली होगी वो यहीं पर वैकेंसीज आपकी रिलीज हुई है। तो ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन से एल एंड डी कंस्ट्रक्शंस एन अपॉर्चुनिटी टू डिजाइन द फ्यूचर इंजीनियर द इम्पॉसिबल, तो यही वैकेंसी है। ज्वाइन एल एंड डी मिनरल्स, मिनरल एंड मेटल, तो आपकी जो डिपार्टमेंट होगी वो टोटली मिनरल्स होगी एंड मेटल्स। मेटल्स यानी आप समझ सकते हो कि जो मेटल्स आपकी होने वाली है, स्टील हो गया, आप देख सकते हैं स्टील हो गया, आयरन हो गया, एल्युमिनिया हो गया, जिंक हो गया, कॉपर हो गया, ये सारी ऑर्गेनाइजेशंस, ये सारी डिपार्टमेंट में आप सभी कैंडिडेट के लिए जॉब्स लगने वाली है। ओके, होगी डिजाइन सेंटर ब्रिक कोलकाता, तो आपको जॉब लोकेशंस कोई बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, जस्ट आपके घर के बगल में कोलकाता आपका डिस्टेंस होने वाला है, कोलकाता आपका वर्किंग लोकेशंस होने वाला है। वी आर लुकिंग फॉर टॉप टायर डिजाइनिंग engineering professional to be part of world class project in metallurgical space, be a part of our growth journey and serve the future of engineering। वैकेंसी देखो कौन कौन कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है। तो बी बीटेक आपने कर रखी हो, आप एलिजिबल है। एम ई एम टेक आपने किया है तो भी एलिजिबल है। आपने डिप्लोमा किए हैं तो भी अप्लाई कर सकते हो, और आपने आईटीआई कर रखा है तो भी आप एलिजिबल हैं। तो आईटीआई, डिप्लोमा, बी बीटेक, एम ई एम टेक, सारे कैंडिडेट इस फॉर्म को बेशक अप्लाई कर सकते हैं, जितने भी इंजीनियरिंग ट्रेड से रिलेटेड है। बट एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड होगा। एक्सपीरियंस तो मिनिमम 5 ईयर का मांगा गया है, तो आपके पास ज़रूरी नहीं है। मान लीजिए आप आईटीआई पास आउट कैंडिडेट है, आपने सेल से अप्रेंटिसशिप कर लिया है, आपने भेल से अप्रेंटिसशिप किया है, या फिर आपने जो वैकेंसी आती है नालको, नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड, या फिर आपकी कॉपर इंडिया से अप्रेंटिसशिप कर रखी हो, 1 से 2 साल आपने कहीं काम किया है, तो बेशक आप अप्लाई कर सकते हैं अप्रेंटिसशिप करने के बाद भी। ओके, यू मेक ये डिफरेंसेस। कौन कौन सी पोस्ट है, तो पहली है सिविल एंड स्ट्रक्चरल डिजाइनिंग, इसकी वैकेंसीज होगी। एक्सपीडिट डिजाइनिंग, हैवी इंडस्ट्रियल स्टील, तो ये इसका भी आप देख सकते हैं, ये जॉब डिस्क्रिप्शन से। सिविल एंड स्ट्रक्चर है तो वो बी बीटेक, डिप्लोमा, एम ई एम टेक, सिविल इंजीनियरिंग एंड स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग अप्लाई कर सकता है। आईटीआई वाले, ड्राफ्टमैन, सिविल वाले अप्लाई कर सकते हैं। मैकेनिकल की पोस्ट है, मैकेनिकल एंड प्रोसेस डिजाइनिंग में, तो डिजाइनिंग एक्सपर्टीज और डीआरई, ये आपकी जॉब लोकेशन, आपकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। अप्लाई कर सकता है डिप्लोमा, बीटेक, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, प्रोसेस इंजीनियरिंग एंड आईटीआई वाले अप्लाई कर सकते हैं। ड्राफ्टमैन, मैकेनिकल फिटर, मशीनिस्ट, टूल एंड डाई मेकर, ये सारे एलिजिबल होंगे। एमएमटीएम जो पोस्ट होती है, यूटिलिटी एंड पाइप डिजाइनिंग, तो आईटीआई फिटर ट्रेड इसमें ज़रूर अप्लाई करना। बाकी बात जो आईटीआई, डिप्लोमा और बीटेक वाले, मैकेनिकल एंड पाइपिंग वाले अप्लाई कर सकते हैं।
इक्विपमेंट मटेरियल एंड हैंडलिंग, तो इसमें भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिपार्टमेंट होगी। इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन, तो जो भी आईटीआई डिप्लोमा बीटेक है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग अप्लाई कर सकता है। इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, ओनली फ्रेश इलेक्ट्रिकल नहीं, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन होनी चाहिए। और जो आईटीआई ड्राफ्टमैन इंस्ट्रूमेंटेशन, ड्राफ्टमैन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। कंस्ट्रक्शन मेथड प्लानिंग सेल के लिए है, तो इसमें एमई एमटेक बीई बीटेक आपने किया है तो आप एलिजिबल होंगे अप्लाई करने के लिए। जितने भी स्टूडेंट हैं फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्यूआर कोड स्कैन करनी है, जिसका लिंक आपको डायरेक्टली डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी अप्लाई करने के लिए। अप्लाई करो, सबसे पहले रजिस्टर करके आपको सीवी अपलोड करनी है। बट और इसका वॉक इन इंटरव्यू होगा सैटरडे 26 जुलाई 2025 को 9 बजे से लेकर 4 बजे के बीच में, लोकेशन कोलकाता। वेन्यू डिटेल विल बी शेयर्ड द शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट। तो सबसे पहले अप्लाई करोगे, रजिस्टर करोगे ना, तो उसके बाद आपको शॉर्टलिस्ट एक मेल आएगी, आपको शॉर्टलिस्टेड किया जाएगा फॉर वॉक इन इंटरव्यू के लिए। तो आपका मेल अगर आ जाता है तो वॉक इन इंटरव्यू के लिए आप एलिजिबल है, आप आ सकते हैं, इस चीज़ का ध्यान रहे। सो ये है फॉर्म की लिंक, LNT EDRC जो वॉक इन इंटरव्यू कोलकाता वाला है 26 जुलाई 2025, यही फॉर्म है। आपको मेल देख लेनी है, आपको अपना नेम ऑफ कैंडिडेट, मोबाइल नंबर, जॉब अप्लाइड फॉर, आप कौन सी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, डिजाइनर या फिर इंजीनियर, ड्राफ्टमैन, मेटलर, किस में अप्लाई कर रहे हैं वो आपको देना है। फिर आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशंस, डिप्लोमा बीटेक या फिर आईटीआई क्या है, या और पासिंग ईयर के आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशंस की। करंट ऑर्गेनाइजेशंस कहीं काम कर रहे हैं तो आपको देनी है, अगर आप नहीं कर रहे हैं तो आपको यहाँ सेलेक्ट ही नहीं करनी है, सेलेक्ट तो करनी होगी, कुछ नहीं करना तो अदर्स दे देना आप लोग। एंड टोटल ऑफ ईयर ऑफ वर्क एक्सपीरियंस ये आपको देनी है। सीटीसी आपका क्या है, एंड फाइनल आपको सीटीसी देने के बाद आपको अटैच योर सीवी, आपको अपना सीवी अटैच करनी है। सीवी आपका पीडीएफ अपडेटेड होनी चाहिए रेज्यूमे का, वो देख लेना, आराम से अटैच कर देना, फाइल एक्सटेंड होती है। एंड फाइनल आपको सबमिट कर देना। तो ये रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है। आपको सारे कैंडिडेट आप रजिस्ट्रेशन करोगे, उसके बाद आपको मेल आएगी मेल आईडी पे कि आप शॉर्टलिस्टेड हो इंटरव्यू के लिए या फिर नहीं हो। अगर आप इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्टेड होगे तो आपको बुलाया जाएगा यहाँ पे, आप लोग ज़रूर जाइएगा। सारे कैंडिडेट 18 से 30 साल वाले जो भी एलिजिबल हैं आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, चाहे आप आईटीआई हो, डिप्लोमा हो, बीटेक हो, एंड एक्सपीरियंस वैलिड होगा। ओके, ओनली विद 3 ईयर मोर देन एक्सपीरियंस मांगा गया है। तो लगभग लगभग 3 साल का एक्सपीरियंस, 1 साल का अप्रेंटिसशिप कर लो, 2 साल का एक्सपीरियंस आपने किया है तो बिल्कुल चलेगा यहाँ पे। ओके, खास करके सील भेल से किया है तो बहुत बड़ा काम आएगी। देन मेल फीमेल सारे एलिजिबल है। इंटरव्यूज़ कैसा जाएगा, किसके रिगार्डिंग जाएगा, एक बार आप लोग मास कम्युनिकेशन, एलएनटी एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, तो इंटरव्यू कैसे फेस करना चाहिए इसकी यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो पड़ी है, आप लोग ज़रूर चेक कर लें। सैलरी अमेजिंग सैलरी होगी, दैट इज़ बिगेस्ट। लगभग लगभग 35,000 से लगभग 50,000 तक सैलरी होगी, क्योंकि बीटेक भी एलिजिबल है तो अलग अलग। आईटीआई के सैलरी का लगभग लगभग 30,000 तक, 25 से 30,000 आराम से होगी। ओके, तो अच्छी अपॉर्चुनिटी। एलएनटी बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है। एलएनटी आईटीआई वाले सबको पता है 30-35,000 सैलरी स्टार्टिंग में मिल जाती है यहाँ पे, तो जाकर अप्लाई करो। बाकी बात कोई डाउट होगा तो आप लोग कमेंट में बताना ज़रूर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।